हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सबको। द राउंड सर्कल के नॉलेज सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जियो और फेसबुक के बीच जो डील हुई है उसके बारे में। तो चलिए, तो पहले बात करेंगे थोड़ी जियो की हिस्ट्री और उसकी दूसरी सर्विसेज के बारे में। फिर बात करेंगे जियो और फेसबुक की डील कि कितने में हुई है, क्या हुआ है और क्यों हुई है। फिर बात करेंगे उनको एडवांटेज क्या है, कि जियो और फेसबुक के बीच ही डील होने का क्या फ़ायदा है। और फिर बात करेंगे कि जियो का इस डील से क्या फ़ायदा है, फेसबुक का इस डील से क्या फ़ायदा है और सबसे ज़रूरी हमारा क्या फ़ायदा है। तो चलिए, आपको ये कंपनी के बारे में 2016 में पता चला वो जब ये लॉन्च हुई, पर इस कंपनी को 2017 में रजिस्टर करवा दिया गया था रिलायंस के थ्रू, पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारे अंबानी साहब ने इस पर 2010 से काम करना शुरू किया और इसको लॉन्च करने की तैयारी 2015 में थी, पर वो हो नहीं पाई। फिर ये 5 सितंबर 2016 को लॉन्च हुई थी, जिसके बारे में आपको बताया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री ने इसमें अब तक 4 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। मीन्स चालू करने से पहले ये इन्वेस्ट किए गए थे जियो प्लेटफॉर्म से। और जब भी मैं जियो प्लेटफॉर्म्स बोलूँ, इसका मतलब ये नहीं जियो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इसका मतलब है ये सारी की सारी सर्विसेज जो जियो देता है, जैसे जियो चैट, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड, जियो मैक, जियो मनी वॉलेट, जियो साउंड गाने सुनने के लिए, जियो सिक्योरिटी, जियो 4G वॉइस, माई जियो और मोबाइल फ़ोन जो जिसमें स्मार्टफोन और कीपैड दोनों हैं। अब आते हैं जियो फेसबुक डील के ऊपर। 22 अप्रैल को मीडिया रिलीज करके रिलायंस इंडस्ट्री ने जानकारी दी थी कि फेसबुक ने इन्वेस्ट किए 43,574 करोड़ रुपए, जिसके थ्रू उसको मिलते हैं 10% हिस्सेदारी। और इसी के साथ फेसबुक बन गए जियो प्लेटफॉर्म्स में सबसे बड़ी माइनॉरिटी स्टेक होल्डर। और जब मैंने आपको बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 4 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, और इसी के डील के साथ उसकी वैल्यू हो गई 4.65 लाख करोड़। मीन्स जो मुकेश अंबानी ने 2007 में शुरू किया था, जिसमें 9 साल लॉन्च करने में लग गए, तो उसका फ़ायदा उनको यहाँ मिल रहा है। अभी उसकी वैल्यू बैठती है 4.65 लाख करोड़, मीन्स करीब $66 बिलियन। जियो ने ये जानकारी मीडिया रिलीज करके जानकारी दी थी और फेसबुक ने ये क्लिप जारी करके दी थी। I want to share an important update that Facebook is joining forces with a new partner in India. We're making a major financial investment and we're going to become the largest minority shareholder in Jio platforms. ये क्लिप जारी करके फेसबुक ने जानकारी दी थी कि प्लेटफॉर्म से 10% हिस्सेदारी ली है। और इसी के साथ जब ये मार्केट में न्यूज़ पहुंची, रिलायंस के शेयर में एक बड़ी उछाल देखने को मिली। जो कोरोना वायरस की वजह से 1200 के करीब बैठा था, वो इस न्यूज़ के बाद 1450 के करीब आ गया। तो इसमें एक अच्छी उछाल देखी गई है। और अब आपको इन दोनों के ही बीच डील होने का एक फ़ायदा दिखाता हूँ। जियो के पास 38 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, और जो उसके दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे जियो म्यूजिक, जियो सिनेमा और भी हैं, तो इनके पास मिलियंस ऑफ यूज़र हैं, जिसका फ़ायदा फेसबुक उठा सकता है। और व्हाट्सएप के पास 40 करोड़ यूज़र हैं, फेसबुक के पास 26 करोड़ यूज़र और इंस्टाग्राम के पास 8 करोड़ यूज़र, जिसका फ़ायदा जियो उठा सकता है। इन दोनों के बीच ये डील इसलिए महत्वपूर्ण थी ताकि ये आपस में जो यूज़र्स हैं उनका फ़ायदा उठा सकें और अपने अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। और अब बात करते हैं जियो को इस डील से क्या फ़ायदा हुआ, रिलायंस को इस डील से क्या फ़ायदा हुआ। जियो इस डील से होने वाले जो भी अमाउंट उनको मिलेगी 43,5.7 मिलियन डॉलर, उससे अपना वो डेट कम कर सकते हैं। आपको पता ही होगा जियो के ऊपर मीन्स रिलायंस के ऊपर 1.53 लाख करोड़ का डेट है, जो इससे कम करना चाहेंगे। जो सऊदी अरामको के साथ डील हुई थी उससे भी इनको मदद मिली थी। पिछले साल अगस्त में 2019 में मुकेश अंबानी जी ने एक जनरल मीटिंग में बोला भी था कि हम 31 मार्च 2021 तक अपना सारा डेट क्लियर कर देंगे, इसीलिए ये डील जरूरी थी। रिलायंस जल्द ही जियो मार्ट को लॉन्च करने वाला है, जो एक रिलायंस रिटेल का ऑनलाइन वर्जन है। और इसके थ्रू वो व्हाट्सएप के जो 40 करोड़ यूजर बेस बना हुआ है व्हाट्सएप का, वो उसका ही फायदा उठाना चाहेगा तो अपने बिजनेस ग्रो करने में। देखिए, ये जल्दी लॉन्च होने वाला है, और ये कुछ शहरों में तो लॉन्च भी हो चुका था कि लॉकडाउन में लोगों को बाहर ना आ सके, ऑनलाइन शॉपिंग कर सके। और यही कारण है जियो के लिए डील सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो व्हाट्सएप का जो यूजर बेस बना हुआ वो उसका फायदा उठा सके। अब बात करते हैं फेसबुक को इस डील से क्या फायदा है। देखिए, इंडिया सबसे पहले ही उसके लिए सबसे बड़ा मार्केट है। फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, उसके लिए सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया ही, जो अभी भी है पहले नंबर पे। और जो अब उसने जियो और रिलायंस के साथ बिजनेस कर लिया है, इससे उसकी और ही अच्छी इमेज बनेगी इंडिया में, जिसके उसको और फायदा होगा। और जो मेन दूसरा कारण है, वो फेसबुक जल्दी व्हाट्सएप के थ्रू एक पेमेंट सर्विस लॉन्च करने वाला है, और इसके लिए उसको एक NPCI से अप्रूवल भी मिल गई है। तो फेसबुक इसके लिए जो जियो का 38 करोड़ से भी ज़्यादा का यूजर बेस बना हुआ है, व्हाट्सएप इसका फ़ायदा उठाना चाहेगा। दोनों आपस में फ़ायदा उठा रहे थे कि अपने अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, और इसीलिए डील दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट थी। तो अब बात करते हैं इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। देखिए, कंपटीशन जब भी होता है किसी भी कंपनी के बीच हो, किसी भी सेक्टर की कंपनी हो, किसी भी फील्ड में हो, वो हमेशा उनके कस्टमर्स के लिए अच्छा ही होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। देखिए, जैसे जियो मार्ट लॉन्च होगा तो जाहिर सी बात है जियो मार्ट तो ऑफर देगा ही देगा।
इसके साथ अमेजोन और फ्लिपकार्ट को भी ऑफर देने पड़ेंगे। और जैसे व्हाट्सएप पे लॉन्च होगा तो उसके जो पेमेंट सर्विस और हैं जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, तो उनको भी ऑफर देने पड़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन दोनों का ही है। मान लो कोई जियो मार्ट से शॉपिंग करेगा, उसको ऑनलाइन शॉपिंग करनी होगी तो वो व्हाट्सएप पे से पे कर सकता है। क्यों इनका आपस में डील हुई तो ये आपस में भी करेंगे कि आप जियो मार्ट पे अगर शॉपिंग कर रहे हो तो आप व्हाट्सएप पे यूज़ करो तो आप ज़्यादा ऑफर मिलेगा, ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये थी एक हमारी छोटी सी पेशकश जियो और फेसबुक के बीच जो डील हुई है उसके ऊपर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। एंड हैव अ गुड डे। और ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है, इनको भी ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।